हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं सुधीर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सेंसेक्स क्या है। सेंसेक्स आपने अक्सर टीवी या फिर अखबारों में सेंसेक्स शब्द को पढ़ा या देखा होगा। कभी आपने देखा होगा सेंसेक्स आज इतने ऊपर चला गया, तो कभी आपने देखा होगा सेंसेक्स आज इतने ऊपर मतलब नीचे गिर गया। जब भी आप शेयर मार्केट में निवेश करने की बात सोचते होंगे, तब आपके मन में सेंसेक्स के बारे में ज़रूर आया होगा, पर आप इन शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाते क्योंकि आप नहीं जानते कि सेंसेक्स क्या होता है। तो आज की हमारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेंसेक्स क्या होता है और इसके ज़रिए क्या काम होता है। हम आपको अपनी पहली वीडियो में निफ्टी के बारे में बताया था, आज हम बात करेंगे सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स की इस तरह से निफ्टी की तरह ही होता है, पर निफ्टी की तुलना में सेंसेक्स में मात्र 30 कंपनियाँ होती हैं, जहाँ निफ्टी में 50 होती हैं। तो उसे निफ्टी 50 भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 50 कंपनियाँ रजिस्टर्ड होती हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं सेंसेक्स क्या है। दोस्तों, सेंसेक्स हमारे भारतीय स्टॉक मार्केट का बेंचमार्क इंडेक्स है, जो कि BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड शेयर के भाव में होने वाली तेज़ी और मंदी को बताता है। इसी के ज़रिए हम इसमें रजिस्टर्ड 30 सबसे बड़ी कंपनियों को सामने प्रदर्शन करने की जानकारी हासिल होती है। सेंसेक्स की बात की जाए तो ये भारत का सबसे पुराना स्टॉक मार्केट इंडेक्स है। इसकी शुरुआत 1986 में हुई थी। सेंसेक्स जो कि एक स्टॉक मार्केट इंडेक्स है और इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है कि यह स्टॉक मार्केट की सूचीबद्ध कंपनियों में मतलब रजिस्टर्ड कंपनियों के सभी शेयर्स के भाव को देखता रहे और फिर दिन भर के काम के बाद उसको एक औसत मूल्य दे, जिसे कि हम स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियों को शेयर के भाव में होने वाली तेज़ी और मंदी की सूचना आसानी से मिल सके। BSE जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, इसके अंतर्गत कुल प्रमुख 30 भारतीय कंपनियां आती हैं। ये कंपनियां मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखा जाता है। तो बहुत ज़रूरी है यहाँ यह भी समय भारतीय GDP का कुल 37% है। यह कंपनियां एक प्रकार से भारतीय बाज़ार के ट्रेंड को सेट करने का काम करती है। अगर आसान शब्दों में कहें तो भारत की सबसे बड़ी कंपनियों के शेयर की कीमतों को आंकने के लिए नए सूचांक को जो इन कंपनियों के शेयर की घटती बढ़ती कीमतों पर नज़र रखता है, वही सेंसेक्स कहलाता है। सेंसेक्स कैसे बनता है? अभी हमने बात की सेंसेक्स क्या होता है, अब हम जानेंगे सेंसेक्स कैसे बनता है, यह किन लोगों द्वारा बनाया जाता है, इसके बनने की प्रक्रिया को हम समझेंगे। जैसे कि हम भली भांति जानते हैं कि सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा है और सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड केवल 30 कंपनियों के शेयर के भाव को से मिलकर बना हुआ है, जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कुल कंपनियों का आंकड़ा 6000 से ज़्यादा है। जब सेंसेक्स की गणना की जाती है तो उसमें केवल 30 कंपनियों की मार्केट में प्रमुख हैं, उनके ही शेयर्स को शामिल किया जाता है। उन 30 कंपनियों के शेयर के भावों को शामिल करने के पीछे का कारण यह है कि एक तो उन 30 कंपनियों के शेयर सबसे ज़्यादा खरीदे व बेचे जाते हैं। दूसरा यह है कि 30 सबसे बड़ी कंपनियां होती हैं, इसका मार्केट कैप स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध सभी शेयर्स का लगभग आधा होता है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तीसरा कारण यह भी है कि 30 कंपनियां 13 अलग अलग सेक्टर से चुनी जाती हैं। ये 30 कंपनियां अपने सेक्टर में सबसे बड़ी मानी जाती है। इन 30 कंपनियों का चुनाव स्टॉक एक्सचेंज की इंडेक्स कमेटी द्वारा किया जाता है। इस कमेटी में कई वर्गों से लोग शामिल होते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से सरकार, बैंक और जाने माने अर्थशास्त्री शामिल हो सकते हैं। सेंसेक्स कैसे बढ़ता या घटता है? सेंसेक्स इसका काम ही हमें शेयर की जानकारी प्रदान करना होता है। यह अपने अंतर्गत आने वाली 30 कंपनियों के शेयर में आए उतार चढ़ाव पर नज़र रखता है। अगर सेंसेक्स में लिस्टेड कंपनियों के बाज़ार में शेयर के मूल्य बढ़ रहे हैं तो सेंसेक्स भी बढ़ जाता है और ऊपर चला जाता है। वहीं अगर सेंसेक्स में लिस्टेड कंपनियों के बाज़ार में शेयरों के मूल्य गिर जाते हैं तो सेंसेक्स भी गिर जाता है। शेयर की कीमतों के नीचे जाने और ऊपर आने का सबसे महत्वपूर्ण कारण उन कंपनियों का प्रदर्शन। उदाहरण के तौर पर अगर कंपनी के बाज़ार में कोई नया और बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो संभावना यह है कि कंपनी के शेयरों का दाम बढ़ जाते हैं।
इस प्रकार कंपनी अगर किसी मुश्किल से गुजर रही होती है तो इसको छोड़ना चाहते हैं तो शेयर ज़्यादा मात्रा में बेचे जाने लगते हैं। शेयर की ज़्यादा मात्रा होने से शेयर के दाम घट जाते हैं और सेंसेक्स नीचे की ओर आने लगता है। सेंसेक्स कमेटी सेंसेक्स में शामिल करने के लिए 30 कंपनियों के चुनाव में वक्त जो बातों का ध्यान रखती है वह इस प्रकार होता है। पहला, उस कंपनी का शेयर कम से कम 1 साल या उससे अधिक समय से स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हो, मतलब रजिस्टर्ड हो। दूसरा, पिछले 1 साल के अंदर जितने दिन भी शेयर बाजार खुला होता है उन सभी दिनों में उस कंपनी का स्टॉक का खरीदा व बेचा जाना अनिवार्य होता है। हर दिन की औसत ट्रेड की संख्या और वैल्यू के हिसाब से ये कंपनियां देश की सबसे बड़ी 150 कंपनियों में होनी चाहिए। यही बातें हैं जो लिस्टिंग के लिए इंडेक्स कमेटी द्वारा ध्यान में रखी जाती है। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मैं आप लोगों को कुछ कंपनियों के बारे में बताऊं। सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों को 1986 में पहली बार शामिल किया गया था। ये सभी कंपनियां वित्तीय रूप से काफ़ी ताकतवर और मार्केट कैप के हिसाब से बहुत ही बड़ी होती है। इन कंपनियों के शेयर की मांग स्टॉक मार्केट में हमेशा बनी रहती है। ऐसी कंपनियों को ब्लू चिप कंपनियां कहा जाता है। BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में अभी कुल 31 कंपनियां शामिल हैं। BSE सेंसेक्स में लिस्टेड कंपनियों के लिए कुछ इस प्रकार होती हैं, जैसे कि अडानी पावर, अदानी पोर्ट, एशियन पॉइंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, भारती एयरटेल, सिप्ला, कोल, HDFC, हीरो मोटोकॉर्प, हिंदुस्तान यूनिवर्सल, हाउसिंग डिपार्टमेंट, ICI बैंक, ITC, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा, लुपिन, महिंद्रा लिमिटेड, मारुति सुजुकी, NTPC, ऑयल नेचुरल गैस, पावर ग्रिड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, SBI बैंक, टाटा मोटर्स, विप्रो, टाटा स्टील। ऐसी ये कंपनियां जो हैं बड़ी कंपनियों में, ऐसी सेंसेक्स लिस्टेड कंपनियों में आती हैं। अब हम इसके फ़ायदे जानेंगे। सेंसेक्स के फ़ायदे क्या हैं। वैसे तो सेंसेक्स सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि इसके ज़रिए निवेश बाज़ार में होने वाले भविष्य के परिवर्तन को जान सकें और समझ सकें कि उसके हिसाब से आप कितना पैसा ठीक तरीके से निवेश कर सकते हैं। पर सेंसेक्स से हमें कुछ ऐसे भी लाभ हैं जो कि वैसे तो सीधे तौर पर ज़्यादा कोई असर फ़ायदा नहीं होता है, परंतु इनडायरेक्ट रूप से काफ़ी उपयोग होता है। रुपए की चाल बाजार के अनुरूप बढ़ती चलती रहती है और जब रुपया मजबूत होता है तो देश की चीज़ें सस्ती होती हैं। आइए कुछ इस तरह के फ़ायदे जानते हैं। जैसे कि पहला, जब कंपनी सेंसेक्स ऊपर जाता है तो निवेशक की ऐसी कंपनियों में पैसा लगाने की चाह रखते हैं जो जब निवेशकों से बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है तो कंपनियां ग्रो करती हैं और एक्सपेंड होता है। जब कोई कंपनी एक्सपेंड होती है तो इसके लिए उसको नए लोगों की आवश्यकता होती है, तो ऐसे में अधिक लोगों की नौकरी देने और इसको सीधा मतलब बेरोजगारी कम करने की होती है। जब शेयर बाज़ार का अच्छा भाव होता है तो सेंसेक्स ऊपर जाता है तो देश की बहुत सारी बाहरी निवेशक आने लगते हैं और जब भारतीय कंपनियां में पैसा लगाने और इससे रुपए की तेज़ी आती है और रुपया निवेश मुद्रा के मुकाबले मजबूत होता है और जब रुपया मजबूत होता है तो चीज़ें सस्ती होती हैं। जैसे कि निवेश आयात होने वाला मानक रुपए में आई तेज़ी सबसे पहले मुकाबले कम कीमतों पर मिलेगा। भारतीय शेयर बाज़ार लगातार ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। एक समय जब उसकी शुरुआत हुई थी तो 1990 में तब सेंसेक्स सिर्फ 1000 रुपये का हुआ करता था। आज के समय में यह आंकड़ा 5 अंकी संख्या तक पहुंच गई है। आज इसके समय में यह 30,000 को पार कर चुका है और हर दिन नए कीर्तिमान रच रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में यह नई ऊंचाइयों को हुए और निवेशकों को मुनाफा कमाने में मदद करेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। तो आज आपने दोस्तों क्या सीखा? अगर आप बाज़ार के व्यवहार से अनभिज्ञ हैं तो शेयर मार्केट आपके लिए एक जोखिम भरा हुआ निवेश हो सकता है। शेयर बाज़ार में काफ़ी सोच समझ कर निवेश करें और फिर निवेश से पहले पूरी जानकारी लें। आशा करते हैं सेंसेक्स से जुड़ी जानकारी आपको पसंद आई होगी। आशा करता हूँ आप लोगों को सेंसेक्स के बारे में समझ आ गया होगा। मेरा सभी दोस्तों से गुजारिश है कि आप लोगों को अगर इस वीडियो को पसंद आया हो तो अपने आस पड़ोस, रिश्तेदारों, मित्रों को शेयर करें, जिससे कि हमारे बीच जागरूकता हो और हम इससे बहुत कुछ लाभ उठा सकें। मुझे आप लोगों का सहयोग की आवश्यकता है, जिससे मैं आपको नई जानकारी आप तक पहुंचाता रहूं। दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो में कोई कमी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके राय दें और हमें उस कमी को सुधारने का
मौका दें। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।